एक ऐसा जंगल था जहाँ जाने से गांव वालों की रूह कांप जाती थी। एक रात एक आदमी को वहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एक औरत अपने ही हाथ को काट काट कर खाने लगती है। यह देखकर वह आदमी डर के मारे भाग जाता है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। जंगल में लोगों को सिर्फ लाशें ही मिलने लगी। परेशान होकर गाँव वाले यह बात राजा को बताते हैं। राजा सबको भरोसा दिलाता है, आज से तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद राजा सीधे अपनी दादी के पास जाता है। दादी उसे उस जंगल का पुराना रहस्य बताती है। उसी रहस्य को सुलझाने के लिए राजा अपना आलीशान महल छोड़कर उसी जंगल में चला जाता है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। डर के कारण गांव वाले अगर कोई मर जाता तो उसे दफनाने की बजाय जंगल में ही छोड़ देते थे, ताकि वह शैतान उसे खाकर शांत हो जाए और गांव में किसी और को न मारे। एक दिन एक आदमी पूरे गांव से कहता है, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आज गांव की सीमा पर बलि दी जाएगी, ताकि वह बुरी शक्ति अंदर न आ सके। जब सब लोग पूजा कर रहे थे तभी लिंगा की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वह उसे देखते ही उससे प्यार करने लगता है। रात होते ही गांव के सभी लोग बलि देने के लिए गांव की सीमा की ओर। एक दिन लिंगा पद्दू को अपने दिल की बात बता देता है, मगर पद्दू बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। लिंगा समझ नहीं पाता क्या पद्दू उससे प्यार करती है या नहीं। उधर एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ जंगल में आ जाती है। खेलते खेलते उसकी बेटी आगे निकल जाती है और माँ उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है। बूढ़ा उसे चेतावनी देता है, इस जंगल में आना सख्त मना है, फिर भी तुम यहाँ आ गई। महिला घबरा कर कहती है, मैं अपने मायके जा रही थी, मगर मेरी बेटी कहीं खो गई है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। बाबा कहता है, ठीक है ढूंढो, मगर गाँव की सीमा को गलती से भी पार मत करना। महिला आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर पर उसे गाँव की सीमा दिख जाती है, मगर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वह उस सीमा को भी पार कर देती है। इधर उसी समय बाबा को वह बच्ची मिल जाती है। बाबा हैरान होकर सोचता है, अगर बच्ची यहाँ है तो उसकी माँ उधर किसे ढूंढने गई, क्योंकि तब तक वह औरत उस खतरनाक क्रिएचर का शिकार बन चुकी होती है। इधर हम बाली को देखते हैं, जो एक नंबर का नशेबाज और आवारा इंसान है। वह गांव की लड़कियों को अक्सर परेशान करता रहता है। बाली उस बूढ़े आदमी से कहता है, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब दादाजी मना कर देते हैं तो बाली जबरदस्ती उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक पद्दू वहाँ आ जाती है और उसे रोक देती है। ये देखकर बाली गुस्से से एक दिन लिंगा पद्दू के पिता से शादी की बात करने पहुंच जाता है, मगर उसके पिता साफ मना कर देते हैं, न तुम कोई काम करते हो और न ही तुम्हारे पास अपनी जमीन है। जो जमीन थी वह भी तुमने जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अगर तुम अपनी जमीन छुड़ा लो तब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। यह सुनकर लिंगा सीधे जमींदार के पास पहुंच जाता है और अपनी जमीन वापस मांगता है, मगर जमींदार देने से मना कर देता है। यह सुनकर लिंगा गुस्से से भर जाता है। जमींदार समझ जाता है कि यह लिंगा बाकी लोगों जैसा नहीं है, अगर इसे जमीन नहीं मिली तो यह कुछ भी कर सकता है। तब जमींदार कहता है, तुम्हारी 2 एकड़ जमीन है ना, मैं तुम्हें 4 एकड़ देता हूँ, मगर वो जमीन गाँव की सीमा के बाहर है। लिंगा जानता था कि गाँव के बाहर खतरा है, फिर भी वह जमीन लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि 2 की जगह 4 एकड़ मिल रहे थे। काली अपने भाई से कहता है, उसे मारने के बजाय तुमने उसे जमीन दे दी। उसका भाई हंसते हुए कहता है, वो जमीन सीमा के बाहर है और जो भी उसे लेने गया वह मारा गया। अब इस